कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। दुनिया में तीन प्रकार के लोग देखने में आते हैं। एक वह जो गंदे होते हैं लेकिन उन्हें गंदगी का एहसास नहीं होता, बल्कि गंदगी को अच्छा मानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं पाप को बुरा नहीं मानते, पाप को अच्छा मानते। जिन जिन कार्यों के लिए भगवान, गुरु, जिनवाणी, सज्जन पुरुष बुरा कहते हैं, उन कार्यों को दुनिया में कुछ लोग अच्छा मानते हैं। न जाने कितने लोग हैं जो हिंसा को अच्छा मानते हैं, झूठ को अच्छा मानते हैं, डाकू चोरी को अच्छा मानता है, व्यभिचारी व्यभिचार को अच्छा मानता है, परिग्रही परिग्रह को भी अच्छा मानता है। इन पापियों की दुनिया में कोई कमी नहीं है जो पाप को नहीं चाहते हो। कोई पांचों पापों को चाहते हैं, कोई एक आध कम को चाहते हैं। ये भी नहीं कह सकता हूं कि इन पांचों पापों में से कौन किसको नहीं चाहता है। बहुत सारे जीव अपन ने देखे, कुछ पांचों पापों को अपने जीवन में बहुत अच्छा मानते हैं। वे चाहते हैं कि मेरी जिंदगी से कभी पाप खत्म ना हो जाए। उनको एहसास ही नहीं कि ये गंदगी है, ये गंदा है, ये पाप है। वो तो उसी को अच्छा मानते हैं। इन्हें सिद्धांत की भाषा में बोलते हैं अनंत मिथ्या दृष्टि अथवा अभव्य, दूरान दुर्भव्य या दीर्घकालीन मिथ्यात्व के परिणाम स्वरूप कभी कभी भव्य भी ऐसा मान लेता है कि यही सब कुछ है, यही जो कुछ है। श्वान के समान वह दुनिया में कितनी भी अच्छाइयां सुनाओ, लेकिन उसको स्वर्ग का देवता भी किसी नाली में पड़े हुए श्वान से कहे कि तुम बहुत परेशान हो, बहुत गंदगी में पड़े हो, तुम्हें स्वर्ग दे सकते हैं। श्वान पूछता है कि स्वर्ग में क्या क्या है, तो वो सब बता देता है। उस श्वान को मजा नहीं आया। उसने कह दिया कि सब तो बता दिया, लेकिन वहां नाली है कि नहीं। संसार में हर पता नहीं कैसी दृष्टियां हैं लोगों की। हर स्थान पर नाली ढूंढता है। स्वर्गों में भी नाली पूछ रहा है। अनादिकाल से हर जीव की यही दशा रही। मंदिरों में आता है तो मंदिरों में भी नाली को पूछता है, संसार को चाहता है। मंत्र की माला फेरता है तो भी पाप चाहता है। रावण जैसे व्यक्तियों ने मंदिर को अच्छा माना, लेकिन मंदिर में भी उसने पाप ही मांगा। भगवान की माला फेर करके उसने पाप मांगा, यानी धर्म से भी उसे पाप की नाली चाहिए। ऐसे दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, बहुत बड़ी। कुछ लोग उनमें ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ पापों को, एक आध पाप को छोड़ देते हैं। हिंसा तो नहीं करेंगे, झूठ भी कम बोलेंगे, चोरी बिल्कुल नहीं करेंगे, व्यभिचार भी नहीं करेंगे, लेकिन परिग्रह रूपी पाप से उनको बुरा नहीं लगेगा। इनमें कितने लोगों को मान लूं। उन जीवों की कहानी छोड़ दी मैंने कि जो महान पापी हैं, जो पांचों पापों को अच्छा मानते। मुझे विश्वास है कि इस सभा में ऐसा कोई नहीं बैठा, लेकिन अब मैं उस पापी को पाप मान रहा हूं जो कुछ पापों को तो पाप मान के छोड़ देते हैं, जैसे हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को, लेकिन परिग्रह को इतने में बैठा हुआ व्यक्ति कौन मानता है
जो परिग्रह बुरा है, पाप है। जब परिग्रह तुम्हारे पास आता है, चाहे वो धन का परिग्रह हो, चाहे वो नौकर चाकरों का परिग्रह हो, चाहे वो मकान का परिग्रह हो, चाहे घोड़ा गाड़ी का परिग्रह हो, 10 प्रकार के परिग्रहों में से एक परिग्रह बताओ जिसको देख करके तुम्हें लगता है ये भी पाप है, ये भी बुरा है, ये उतना ही गंदा है जितना गंदा हिंसा, झूठ, चोरी और कुसील है। कभी किसी को फीलिंग हुई हो, कभी ऐसा लगा हो? मैं पहले सोचता था कि शास्त्रों में कहा है कि 2-3 सम्यक दृष्टि होते हैं, तो मैंने कहा 2-3 होते हैं, तो 2-3 में 2 अधिकतम 3, तो 3 हम तीनों स्टेज पे बैठे हैं, यही मानते। देखो मैं शुल्लक जी कहेंगे महाराज जी ये दोनों महाराज आपके पास क्या आ गए, आप तो हमें भूल ही गए हैं? आपकी जाति की बढ़ोतरी हुई नहीं और हमारे लिए भूल गए क्या? हम दोनों मिथ्या दृष्टि हैं, 20 साल से आपके साथ रह रहे हैं, तो अब बताओ 23 साल 23 साल। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन हम तीनों में से 2 किसको निकालना है कि इन 2 को शामिल कर लें? सम्यक दृष्टि तो 2-3 है, वो तो संख्या बढ़ने वाली है। तो मैं सोचता था कि ये बहुत कठिन काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा की तो मुझे ग्रस्तों पर दृष्टि दौड़ाई। मैंने सर्वे किया, कुछ लोगों से पूछा, 2-3-4 का अर्थ होता है 5, 10, 25, 50 और क्या, चुल्लुकों को मैं शामिल में कर लूंगा। क्योंकि जब कार्यकारिणी कमेटी बनती है तो कुछ चुने जाते हैं, लेकिन 2-4-5 लोगों को कमेटी को मनोनीत करने की छूट होती है, और मनोनीत को अधिकार बराबर होता है, वो कार्यकारिणी की हर मीटिंग में आते हैं। तो मुनि महाराज तो हम सब शामिल कर लेंगे, एलक क्षुल्लकों को शामिल कर लेंगे, प्रतिमाधारियों को शामिल कर लेंगे, लेकिन यदि तुमने क्लेम किया कि महाराज हम सब ब्यावर वाले, क्या मिथ्या दृष्टि है? और सब ये गुनाह वाले आदि सब आए, सब क्या मिथ्या दृष्टि है? आप लोग स्टेज पे क्या बैठ गए हो? हम लोग आपका विनय करके नीचे बैठे तो आपने इतना नीचा मान लिया कि हम सब मिथ्या दृष्टि है। आप स्टेज पे क्या बैठा दिया हमने तुम्हें? आप अपने आप को सब कम्प्रोमाइज कर लिया कि जितने पिछीधारी हैं वे सब सम्यक दृष्टि, तो हम लोग। मैं आपके संबंध में आपको ही प्रश्न करता हूं, 5 पापों में से 4 पापों के संबंध में तो मैं नहीं कहूंगा तुमसे कि तुम पाप नहीं मानते हो। पाप वही है जिसको देख करके बुरा लग जाए, जिसको देखकर गिलानी भाव आ जाए, जिसे छोड़ने के लिए छटपटाहट हो जाए, जिसको पास आने पर घबराहट हो जाए, उसको पाप बोलते। बस कुछ नहीं समझना बंधु, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है जिसे देख करके मन में बुरा भाव आ जाए, घबराहट आ जाए, अपने आप में ऐसा लगने लग जाए कि यदि ये मिल गया, मेरे जीवन में आ गया, तो मेरा दुर्भाग्य हो जाएगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा भाव तुम्हें किसी को भी देख के आवे, मंदिर को देख के आवे, तो ये समझ लेना तुम्हारे लिए पाप के घर बन गए। भगवान को देख करके तुम्हें बुरा लगने लग जाए, मंदिर में देख करके मंदिर से दूर होने का भाव आ जाए कि हे भगवान मुझे जिंदगी में एक आशीर्वाद चाहिए, वो कोई है तो मुझे मंदिर कभी नहीं आना पड़ा, ये दुर्भाग्य मेरा ना हो। समझ लेना है मंदिर तुम्हारे लिए पाप का घर। गुरुओं को देख करके यदि तुम्हारा दुर्भाग्य होने लग जाए, तुम्हें बुरा लगने लग जाए, तो समझ लेना गुरु महाराज तुम्हें पाप के निमित्त हैं, पाप का बंद कराएंगे। शास्त्र नवोकार मंत्र भी सब जितने भी हैं, कुछ नहीं, एक परिभाषा बनाओ, जिसको देख करके बुरा लगने लग जाए। तो मुझे मालूम है कि जैनियों को हिंसा बुरी लगती है,
बहुत बुरी लगती। वो नहीं चाहते कभी मेरे से हिंसा हो, वो कभी नहीं चाहते कि मेरे से कभी झूठ बोलना पड़े, कभी नहीं चाहता जैनी कि मैं चोरी करूं, और जैनी ये भी नहीं चाहता मैं कभी व्यभिचारी बनूं। 4 विषयों में तो मैं तुम्हें पास करता हूं, लेकिन अंतिम एक पाप और है, जिसे परिग्रह कहते हैं। और परिग्रह में आता है धन, दौलत, परिवार, सब। इनको देख करके कब तुम्हें बुरा लगा है? कभी तिजोरी में रखे हुए धन को देखकर बुरा लगा? आज टेस्ट हो रहा है, क्योंकि आज विशेष दिन है निष्कंप सागर की दीक्षा दिवस का, इसलिए विशेष दिन तो टेस्ट तो हो गए। कभी बुरा लगा क्या? कभी मकान बना तुम्हारा बहुत अच्छा, उसी दिन नागल था, क्या नागल को देख करके, तुम मकान को देखकर कभी फीलिंग हुई थोड़ी सी? कभी बुरा लगा? कभी नई गाड़ी सामने खड़ी है, कभी बुरा लगा? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है, लड़ाकू नहीं, प्राण प्यारी, बहुत अच्छी। चलो पहले दिन कहता हूं, दूसरे दिन नहीं कहता हूं। जिस दिन शादी हुई थी, जिस दिन शादी हो रही थी, उस दिन पत्नी कैसी लग रही थी, उस दिन बता दो। आप जो कहोगे वो मान लूंगा, मैं बहुत सीधा आदमी हूं इस मामले में। कैसी लग रही थी? जिस समय तुम्हारी गांठ बांधी जा रही थी, उस समय क्या लग रहा था? अच्छा लग रहा था? बस अब मैं आपको सम्यक दर्शन की कोटि में नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें परिग्रह एक पाप है। वो पाप जितने निकट आ रहा था उतनी तुम खुश हो रहे थे। यही तुम्हारे मिथ्या दर्शन की पहचान है, यही पहचान, यही पहचान। कोई भी पाप सही, 5 में से कोई एक पाप सही, कोई जरूर नहीं कि 5 पाप हो। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने 5 पापों में अलग अलग पात्र लाए, एक ही 5 पापों में एक ही पात्र को प्रस्तुत नहीं किया। धन श्री धन घोष से आदि कहा ना, धन श्री जय घो सत्य घोष आदि 5 के पाप आए, और 5 पापियों को उन्होंने मिथ्या दृष्टि घोषित किया। अब ये बात बहुत बड़ी मार्मिक बात है, बहुत बड़ी बात। कौन व्यक्ति है जो मंदिर में ये कह सके भगवान सब पाप तो मैंने छोड़ दिए, बस एक पाप छूट जाए, एक पाप बुरा लगने लग जाए, धन दौलत परिवार मकान जायदाद ये सब बुरे लगने लग जाएं, ये जब मेरे पास आवे तो मुझे ऐसा लगे जैसे मैं अग्नि की भट्टे में प्रवेश कर रहा हूं, ऐसा लगे कि साक्षात मेरा विनाश होने वाला है। कभी यदि फीलिंग हो जाए अब मेरा विनाश होने वाला है, अपने घर में नौकर को देख करके अभी लगा तुम्हें कि भगवान ये पाप, कभी लगा जिसके घर में नौकर नहीं है, तुम्हारे पास नौकर है, तो कभी तुम्हें ग्लानि हुई कि जिसके यहां नौकर नहीं है, मेरे पास नौकर है, मेरे पास एक पाप ज्यादा है। क्योंकि 10 पाप परिग्रहों में दासी दास भी आता है कि नहीं? कभी फीलिंग हुई कि मेरे यहां 10 नौकर हैं और जिसके यहां नौकर नहीं है, इससे एक पाप मेरे पास ज्यादा है, एक पाप ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास नौकर है, इसके पास नौकर नहीं, इसके पास एक पाप कम है, मेरे पास एक पाप ज्यादा है। कभी हुई किसी झोपड़ी वाले को देख करके, कभी आया मेरे पास मकान है, इसके पास एक परिग्रह का पाप कम है, मेरे पास परिग्रह का पाप ज्यादा है। एक हाथ ठेला लगाने वाले को देखकर कभी सोचा कि मेरी फैक्ट्री में मैं बड़ा पापी हूं, ये कम से कम छोटा पापी है, मेरा बड़ा पाप है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं क्योंकि मेरी फैक्ट्री है, मेरा बहुत बड़ा प्लाट है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। कभी कुंवारे को देख के लगा तुम्हें कि जिसकी शादी नहीं हो रही है तुम्हारी हो गई, कि इससे ज्यादा मैं पापी ज्यादा हूं क्योंकि मुझे परिग्रह बंध गया, और ये कितना पुण्यात्मा है कि इसकी शादी नहीं हो रही है। कभी बता दो ऐसा, जिसकी हो गई उससे पूछ रहा हूं अभी,
और तुम्हारे दोस्त की दूसरे की नहीं हुई, इन दोनों में अपने आप को पुण्यात्मा कौन मान रहा है? बोलो ना। जिसकी शादी हुई वो काला यूं करता है। सत्य ये है, यदि सम्यक दृष्टि होगी तो कहेगा कि मेरा पाप जल्दी उदय में आ गया। इसका पाप का उदय नहीं आया क्योंकि स्त्री भी एक परिग्रह है, स्त्री के लिए पुरुष एक परिग्रह है। सम्यक दृष्टि कहेगा कि मेरा पाप उदय में आ गया, मैं बंधन को प्राप्त हो गया, मुझे हथकड़ियां डल गई। और जिसकी नहीं हो रही है, क्या वो फीलिंग कर सकता है? क्या वो परमात्मा को एक श्रीफल चढ़ा सकता है? क्या वो गुरु से एक आशीर्वाद ले सकता है कि भगवान मैं कितना पुण्यात्मा हूं और पापों से तो नहीं बच पाया, लेकिन स्त्री रूपी पाप से मैं बच रहा हूं, भगवान आपका आभारी हूं। कुंवारा व्यक्ति से कह रहा हूं। विवाह करने वाले तो ना जाने मुझे कितने श्रीफल चढ़ाते हैं, एक उसका श्रीफल अभी तक नहीं आया जिसकी शादी नहीं हो रही हो और वो श्रीफल चढ़ावे और कहे भगवान गुरुदेव सबसे बड़ी कृपा तो मेरे ऊपर है कि मैं एक पाप से अभी तक बचा हुआ हूं। कभी हिम्मत कर सके कोई व्यक्ति तो मैं कह दूंगा ये सम्यक दर्शन के योग्य है। पाप नहीं मिलने पर खुशी मना रहा है, पाप नहीं मिलने पर खुशी मना रहा है, मकान नहीं बनने पर खुशी मना रहा है, दुकान नहीं चलने पर खुशी मना रहा है, बेटे नहीं होने पर खुशी मना रहा है, गाड़ी नहीं आने पर खुशी मना रहा है। उस गरीब को मैं सम्यक दृष्टि घोषित कर सकता हूं जो गरीबी में नाच सकता है कि मेरी गरीबी नहीं, मेरे पाप कर्म का उदय नहीं है, मेरे ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है कि मुझे बहुत बड़े पाप से बचाकर छोटे से पाप में जिंदगी चलाने का अवसर दिया है। क्या अंतर है? महाराज के पास जाओगे तो वो गरीब बनाएगा, वो गरीब बनाएगा। गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं हो, न मकान हो, न जायदाद हो, न परिवार हो, सब छूट जाए, कोई भी नहीं बचे, उसका नाम गरीब है। हम पांचों सबसे ज्यादा गरीब हैं, तो भगवान गरीब बनाएगा। भगवान के कहने पर तुम तो फक्कड़ बनोगे तो मुनि महाराज कहलाओगे, और कर्मों के कारण फक्कड़ बनने पर, मुनि बनने पर जितना आनंद आ रहा है, अभी महाराज कह रहे थे, अभी मैं बताता हूं कितना आनंद आता है। हम लोगों को महाराज ने फकीर बनाया, हम लोगों का सब कुछ छीन लिया, कुछ भी नहीं। खाने की व्यवस्था के लिए भी बोले मिल जाए तो खा लेना, नहीं तो समाधि ले लेना, सब कुछ उड़ा दिया। जब कोई भगवान और गुरु की आज्ञा पर सब कुछ छोड़ करके फक्कड़ बन जाता है, उसको मुनि महाराज कहते हैं। और कर्मों के कारण जिसको सब कुछ नहीं मिलता है और वो आनंद में नाच जाता है, उसे अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। हम लोग मुनिराज हैं। महाराज ने सब कुछ जितना छूना था सब छीन लिया, छिनवा दिया, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। सब छोड़ने के बाद हम लोग दुखी हैं कि सुखी? ऊपर से मत बोलना, सही बोलना। हम लोग सुखी हैं, सुखी हैं। एक बार और बोल दो। तो तुम पागल हो जो तुम ऐसे सुख का पद नहीं ले रहे? महाराज ये आपके लिए है, आपके लिए है कि आप बहुत सुखी हो, बहुत धन्य। ये बटरंगबाजी कब तक चलती रहेगी? जो अच्छा कार्य होता है सब तक स्वयं नहीं करे तब तक वो अच्छे की प्रमाणिकता नहीं मानी जाती। हम लोग मुनि बने हैं, यदि अच्छे हैं तो तुम इस मुनि दीक्षा के दिवस पर साक्षी करो कि इतना अच्छा पद इनको मिला है। मैं इसी दिन की साक्षी करता हूं कि एक दिन अच्छे पद को मैं भी धारण करूंगा। तो दीक्षा दिवस मनाना सफल हो गया। नहीं अन्यथा ये कहें महाराज जी आपके लिए तो ठीक है, आप बहुत अच्छे बने, और तुम्हारे बोले महाराज जी आप आगे मत बढ़ना, तो गलत है। ये तो हमारा अनंत काल निकल गया। दोनों में अंतर समझना। अविरत सम्यक दृष्टि की दो पहचानें बता रहा हूं। मुनि सम्यक दृष्टि की पहचान तो मैंने बता दी। जितना जितना वो फक्कड़ होता जाएगा, जितना जितना समस्त रहित होता जाएगा, वो उतना उतना आनंद में डूबता जाता है।
यहां तक कि इतने आनंद में डूब जाता है कि भगवान भी छूट जाए तो और आनंद आ जाता है। सुनो, सारी दुनिया छोड़ने पर भगवान और गुरु से राग करना, अशुभ से बचकर शुभ उपयोग करना, और जिस दिन गुरु और भगवान छूट जाते हैं उसी का नाम है शुभ उपयोग से बढ़कर शुद्ध उपयोग में चले जाना। तो मुनिराज तो जितना ज्यादा छूटते जाए, भगवान भी छूट जाए, नमोकार मंत्र भी छूट जाए, गुरु भी छूट जाए और अपने आप में वो लीन हो जाता है, वह शुद्ध उपयोग की दशा है जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहा। कौन भगवान, कौन गुरु, कौन दीक्षा, कौन क्या, मात्र एक ज्ञायक भाव में स्थित हो जाता है। तो उसको और परमानंद कहा। ऐसी दशा के लिए छह ढालाकार कहते सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही का। कौन से आनंद को? जहां गुरु का विकल्प छूट गया, भगवान का विकल्प छूट गया, नमोकार मंत्र छूट गया। ऐसी दशा यदि 24 घंटे में 1 सेकंड को भी आती है तो उसका सुख, उसका आनंद बहुत बड़ा होता है। ये तो हम लोग भोग रहे हैं, मैं तो हम लोग तो आनंद में बहुत सुखी है। और सुख का एक ही परिणाम है, सुखी होने का एक ही परिणाम है कि सुख के दिन वर्षों भी क्षण के समान कट जाते हैं। और मैं तो अपनी जिंदगी की कहूंगा कि जब से दीक्षा ली है ऐसे सुख के दिन कट रहे हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि जिंदगी कब निकल रही है। पता दुख के दिन होते तो कांटे से नहीं कटते, और सुख के दिन बहुत छोटे होते हैं, और दुख के दिन बोलो ना बहुत बड़े होते हैं। दुख की रात बहुत बड़ी होती है और सुख की रात हमेशा में हम लोगों के तो सुख के दिन है, सुख की रात है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी, शायद मेरा आनंद हम पूर्ण नहीं पा पाएंगे। जिंदगी छोटी लगती है, एक दिन निकलता है तो लगता है बहुत छोटा निकल गया, एक दिन में मुझे बहुत आनंद लेना था। एक सामयिक छूटती है तो वैसा लगता है बहुत आनंद मेरा एक कम हो गया। अब मैं आपकी बारी करता हूं कि आप लोगों को कैसे कहूं सम्यक दृष्टि। कभी एक बार जिंदगी में एहसास हुआ हो घर कारागृह है, कभी लगा हो कि मैं जेल में हूं, घर छुड़ा नहीं रहा हूं, फीलिंग करा, धन छुड़ा नहीं रहा हूं, एक बार बुरा कह दो, बस एक बार तिजोरी के सामने कह देना, हे धन दौलत तू पाप है, तेरे से मैं प्रीति नहीं कर सकता। एक बार कभी आ जाए धन को देते, एक बार कभी आ जाए मकान, मकान नहीं है मेरा जेल है, बस आ जाए, छोड़ना नहीं है। एक बार तुम्हें ऐसी महसूस आ जाए ये मेरी स्त्री हो, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं एक दूसरे के लिए बेड़ी हूं, बस अनुभूति, छोड़ना मारना कुछ नहीं है। अभी कभी फीलिंग हो जाए, कभी ऐसा लगने लग जाए कि ये सब कि मेरे यहां जितने नौकर बढ़ रहे हैं उतनी पाप बढ़ रहा है। कभी एक दिन फीलिंग क्या होती है, नौकर बढ़ते जाएं तो क्या होता है, पाप की फीलिंग होती कि पुण्य की? पुण्य। धन बढ़ता जाए तो पुण्य की। बस यही तुम्हारा थर्मामीटर मिथ्यात्व का है, छोड़ना छाड़ना कुछ भी नहीं है। मार फीलिंग करना है, नौकर तुम्हारा एक बड़ा एक श्रीफल लेके मंदिर में आ जाओ, भगवान एक पाप बढ़ गया, आज एक पाप बढ़ गया। श्रीफल लेके आ जाओ, साथी को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर, भगवान एक पाप बढ़ गया। अभी तक मैं अकेला पापी था, अब मेरे साथ डबल पाप हो गया। अभी तक मैं झोपड़ी में था, आज मेरा 2 मन का मकान बन गया, मेरे एक पाप और बढ़ गया, एक पाप और बढ़ गया। बढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है फीलिंग करने की। यदि ये फीलिंग तुम्हें कहीं हो जाए, कभी हो जाए, तो दूसरे नंबर के व्यक्ति वो हैं जिन्हें गंदेपन का एहसास है लेकिन गंदगी दूर नहीं कर पा रहे हैं। पहला कौन था? जो गंदगी को स्वीकार करता है, गंदगी को अच्छा मानता है, गंदगी को गंदगी मानता ही
नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है, अभव्य। सम्यक दृष्टि कौन है? गंदगी को त्याग नहीं करता, दूर नहीं कर पाता, लेकिन गंदगी को गंदगी स्वीकार कर लेता है, एहसास कर लेता है गंदगी है, पाप है, ये बुरा है। स्वप्न में भी नहीं कहेगा, छोड़ेगा नहीं। गंदा कपड़ा है मेरा, धोएगा नहीं। गंदा हूं मैं, नहाएगा नहीं। गंदा हूं मैं, बहुत गंदा हूं मैं, ठीक नहीं है, लेकिन वो नहाएगा नहीं, नहाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। कपड़े धोओगे नहीं, क्यों? मेरे पास धोने की समर्थ नहीं है। हमने ऐसे लोग देखे जो कपड़ा धोना चाहते हैं, गंदगी का एहसास है, लेकिन साबुन खरीदने की समर्थ नहीं है। ऐसे गरीब तुमने नहीं देखे क्या? जो गंदा कपड़ा इसलिए नहीं पहनते हैं कि उन्हें गंदा अच्छा लगता है, इसलिए पहनते हैं कि प्रतिदिन धोने के लिए उनके पास साबुन नहीं है। प्रतिदिन धोने का साबुन नहीं है, वो खरीद नहीं सकते, इसलिए गंदा पहन लेते। एहसास है, इसी का नाम है अविरस सम्यक दृष्टि। जो हर गंदगी को स्वीकार करता है, लेकिन धोने का समर्थ उसके पास नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है धोने की। और कभी कभी प्रमाद आ जाता है। प्रमाद किसे कहते हैं? धोने की शक्ति, अब कौन धोए, अब कौन धोए, ठीक है नीचे का अंडरवियर चल जाएगा, ऊपर की शर्ट धो लेते हैं। अंडरवियर थोड़ा गंदा भी चल जाता है कि नहीं? थोड़ा हेल्प करो ना। क्यों? वो तो चल जाएगा, कोई देखता थोड़ी ना है। अरे भाई जब शर्ट धोई तो वो धो लेना। अरे वो 2 दिन में 1 बार, शर्ट 1 दिन में 2 बार। शर्टें ज्यादा बदलते हो कि अंडरवियर बनियान? हेल्प करो ना। दिन भर में शर्टें ज्यादा बदली जाती हैं, अंडरवियर बनियान तो शायद। शर्ट तो बदल लोगे, बाजार की अलग, बारात की अलग, 2-3 बदल लोगे, लेकिन अंडरवियर बनियान चल जाएगा। क्यों? वो भी फ्रेश पहनो ना, नहीं चलता है। अविरत सम्यक दृष्टि ऐसा ही प्रमादी होता है। उसे अपने मैल धोने की ताकत एहसास हो गया, एक एक चीज का मालूम है। जितना ज्ञान मुनिराज को होता है, उतना ही ज्ञान अविरत सम्यक दृष्टि को होता है। जितना ज्ञान सर्वज्ञ को होता है, उतना ही ज्ञान अविरत सम्यक दृष्टि को होता है। जो उपादेय ज्ञान है वो सब सम्यक। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? पूज्यवर कुंद कुंद भगवान पुरुषन सार की चारे चूलिका में कहते हैं, जितना ज्ञान भगवान का है उतना ही ज्ञान उसका है, कोई अंतर नहीं। थोड़ा भी हीना दिख करोगे, मिथ्या दृष्टि। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज कहते ना, इदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यम चान्य था। कैसा है तत्व? जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही मैं स्वीकार करता हूं, किंचित मात्र भी कम नहीं कर सकते। यानी वो पूरे ज्ञान को सब जानता है, सब जानता है, लेकिन अविरति क्यों है? बस धोने की शक्ति नहीं। तुम मैले हो कि नहीं हो, नहा लो ना, नहीं ठंड लग रही है। अब देखो उसे एहसास हो रहा है बच्चे को कि मैं मैला हूं। देख बेटा तू मैला है ना? बोले हाँ हूं। तो नहाता क्यों नहीं? बोले ठंड लग रही इसलिए नहीं नहाऊंगा। अविरत सम्यक दृष्टि यही कहलाता है। वो एहसास करता है कि मैं पाप में हूं, ये पाप है, ये अशुभ है, ये बंद के कारण है, ये मकान पाप है, ये परिवार पाप है, ये धन दौलत पाप है, ये लड़ाई झगड़े पाप हैं, लेकिन बस कहता है छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि बाहर जो कठिनाइयां उसका सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। और कभी कभी प्रमाद से करता है, लेकिन स्वीकार करता है। महानुभाव, मेरा कहना है आप पहले नंबर पर कभी नहीं रहना, कुछ भी मत छोड़ना, लेकिन कम से कम अंदर अनुभूति में रखना। एक बार तिजोरी के सामने कह देना ये पाप है, ये पाप है। एक बार जिंदगी में शादी हो रही हो तो कहना, दोनों हाथ मिलाना तो कहना अपन ने पाप के लिए हाथ मिलाया है, पाप के लिए हाथ मिलाया है।
बेटे के जन्म होने पर कह देना मैंने बेटा पाप के लिए पैदा किया है, पाप के लिए पैदा किया है, संसार के लिए पैदा किया है। मकान बन जाए तो एक बार कह देना मैंने पाप के लिए मकान बनाया है। गाड़ी आ जाए तो कह देना मैंने पाप के लिए गाड़ी खरीदी है। बस इतना कह देना, पाप के लिए गाड़ी, पाप के लिए मकान, पाप के लिए शादी। और मैं मंदिर आया हूं भगवान, पाप के लिए आया हूं। गुरुओं के दर्शन करने आया हूं, पाप के लिए कर रहा हूं। नमोकार मंत्र पाप के लिए फेर रहा हूं। हिम्मत करो कहने की। यदि तुमने ये कहना शुरू कर दिया, अंदर से, कोई माइक लेके बोलना नहीं है, अंदर की बात कर रहा हूं। ऐसी आवाज कभी उठने लग जाए, कभी सुनने लग जाए, कभी ऐसा लगने लग जाए गाड़ी, नागल गाड़ी की पूजा करना, स्वस्तिक बनाना, पुष्प डालना, लेकिन अंदर से क्या भाव आ जाए, एक पाप बढ़ गया और एक पाप के लिए मैंने खरीदी है। बोलो संसार की वस्तुएं पाप के लिए ही तो खरीदता है, काय के लिए खरीदता है? तो आप अविरत सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। तीसरे नंबर के व्यक्ति वो कहता हूं जो कहता है कि नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूं, कोरा सम्यक दृष्टि नहीं हूं, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मैं मकान बनाया है, मैंने विवाह किया है, आज जो धन मेरे पास आया ये पाप आया है और पाप के लिए मैंने कमाया है। नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं इसका पाप के लिए कमाया है पक्का है, लेकिन इसी धन से मैं पुण्य भी कमाऊंगा, उसका नाम है वृत्ति। मैं मंदिर पाप के लिए नहीं जाऊंगा, मैं शादी पाप के लिए नहीं करूंगा, मैं शादी पाप के लिए नहीं करूंगा। किस लिए शादी की? बोले पाप के लिए। नहीं, मैंने शादी इसलिए की महाराज को चौका लगाने के लिए, आहार देने के लिए। मैं अकेला चौका नहीं लगा सकता था, समर्थ नहीं था, इसलिए 24 घंटे में पाप करूंगा। जिंदगी भर पाप के लिए जोड़ी रहेगी, लेकिन जब मेरे नगर में मुनिराज आएंगे तो यही जोड़ी पुण्य के कार्य करेगी और चौके में हार देंगे। इसलिए कभी पत्नी से कहा, कभी कहना कि मैंने शादी जो की है, मालूम तुम्हें काय के लिए की है? मैं तो काय के लिए शादी, सबको मालूम शादी काय के लिए की जाती है। ना मैं बताऊंगा ना तुम बताना, लेकिन तुम्हें भी मालूम है शादी किस लिए की जाती है। एक व्यक्ति बता, कोई भी व्यक्ति, 99 शादी काय के लिए की जाती है? संसार बढ़ाने के लिए या संसार घटाने के लिए। यदि शादी करने से संसार घटता या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते संयम सो। यदि शादी से संसार कटता तो तीर्थंकर, महावीर स्वामी, हनुमान आदि जो वैष्णव दर्शन में भी है, जैन दर्शन के अनुसार तो वो शादीशुदा थे। महावीर क्यों शादी को छोड़ते? और आचार्य महाराज और उनका इतना बड़ा संघ क्यों छोड़ करके मार्ग पे आता? 99% क्या 100% शादी संसार बढ़ाने के लिए की जाती है, संसार घटाने के लिए नहीं। गाड़ियां, घोड़ा, धन, दौलत, जो कुछ भी तुम करते हो, संसार बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? जो जो हम लोगों ने छोड़ दिया है वो सब संसार बढ़ाने वाला था। यदि संसार घटाने वाला था तो मैं छोड़ता नहीं, ये पक्का है। बोलो, जो जो हमने छोड़ा है वह संसार बढ़ाने वाला है कि घटाने वाला है? यदि तुम कहो घटाने वाला तो गड़बड़ मत करना, हम लोग फिर ग्रहण कर लें, क्योंकि हमें तो संसार घटाना है। बोलो, अब बोलो, जो जो हम लोगों ने छोड़ा है वो संसार बढ़ाने वाला था कि घटाने वाला? बढ़ाने वाला। पक्का? पक्का। तो आपको जो संसार बढ़ाने के लिए आप सब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बस महानुभाव उसमें थोड़ी सी कला आ जाए कि जो दुनिया ने संसार बढ़ाने के लिए किया है मैं उसको परिवर्तित करता हूं। यह मकान में संसार ही नहीं बढ़ेगा। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज कहते हैं,
देश स्मृति कहता है, बोले सारी दुनिया कहती है कि ये मकान पाप के लिए बनाया है, पापियों की रक्षा करने के लिए बनाया है, पाप की रक्षा के लिए बनाया है। मकान मजबूत बनाया, बहुत बढ़िया, जिससे चोर ना घुस जाएं, मुझे लूट नहीं ले, संसार के लिए बनाया है। लेकिन देश स्मृति कहता है मैं एक अपवाद हूं, सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि जो मकान मैंने पाप के लिए बनाया है वह मकान से भी मैं धर्म करूंगा। पद्मनंदी महाराज कहते हैं कि सम्यक दृष्टि देश स्मृति कहता है ये मकान मैंने इसलिए बनाया है, कभी महाराज को पड़गा करके इस मकान में आहार कराऊंगा, मकान में आहार कराऊंगा। अन्यथा ये मकान क्या है? एक प्रसूत का ग्रह है और एक मरघट है, दो के अलावा क्या है? बोलो, मकान में क्या होता है? व्यक्ति जन्म लेता है, प्रसूत का ग्रह, व्यक्ति पाप करता है, पाप घर, और मर जाता है, स्मशान घर। धर्म का रूप कब बन सकता है? जब मन करता है आज मेरे घर में मुनिराज के चरण पड़ेंगे, और जैसे ही मुनिराज के जहां चरण पड़ेंगे उतनी देर के लिए मेरा घर तीर्थ बन जाएगा, तो उसको पाप उसको कहा। धन कमाया तुमने, धन बुरा ही है, पाप ही है। जिस व्यक्ति के मन में आया, कौन क्या कहा महाराज ने? धन बुरा ही है। नीति क्या कह रही? धन बुरा ही है। मैं वो सम्यक दृष्टि हूं, इसी धन से मैं धर्म कमा के दिखाऊंगा, और तुरंत उस कमाई में से कुछ भाग उठाता है और मंदिर में दान दे देता है। धन बुरा हूं भला कहिए, धन बुरा हूं भला कहिए। जिसे पाप घोषित किया जा रहा है, आगम घोषित कर रहा है। पूज्यवार उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि धन परिग्रह है, वह परिग्रह पाप है। धन को परिग्रह में लिया, स्पष्ट लिया, और परिग्रह पाप है। लेकिन सम्यक दृष्टि की कला देखो, जिससे शास्त्र भी पाप कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि कहता है मैं इसी को पुण्य में बदल के दिखाता हूं, और वो दान दे देता है। बोलो, उसने पाप को किस में बदल दिया? कभी मकान में जाके कह रहे, किसने कहा कि क्यों तुमने मकान पाप के लिए बनाया है, क्या करोगे? बोले महाराज जी आप सबके समान मुझे समझते हो? मैंने कि और क्या, चोर चोर मौसरे भाई। अभी पड़ोसी को देखा वो पाप के लिए कर रहा है, 24 घंटे पाप ही करता है उसमें। बोले महाराज मैं जैनी हूं। तो जैनी क्या हुआ? मनुष्य तो सब एक सही हैं। बोले नहीं महाराज, मैं इसमें आहा क्या कहा महाराज? नहीं, पाप के लिए नहीं बनाया है। मैं इसमें सुबह शाम सामयिक करता हूं, दोपहर में स्वाध्याय करता हूं, फिर भी मैंने पाप के लिए बनाया। बाहर कैसे सामयिक करता है? कोई लूट ले जाता, मार देता, पीट देता। मैं इस मकान में सामयिक भी करता हूं महाराज, इस मकान में मुनिराज का पड़गान भी करता हूं महाराज, इस मकान में मैं स्वाध्याय भी करता हूं महाराज, इस मकान में मैं सुबह से मेरे यहाँ भजन की कैसेट बनती है महाराज, यहां मैं सोने के पहले सब लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं महाराज। मुझे कहना पड़ेगा आई एम सॉरी प्लीज, मैंने सबके समान तुझे भी गलत समझ लिया था कि तूने मकान, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि मकान नहीं छोड़ सको तो कोई बात नहीं, मकान नहीं छोड़ सको तो कोई बात नहीं, मकान में पाप नहीं छोड़ सको तो कोई बात नहीं, कम से कम सुबह शाम एक नमोकार मंत्र की माला फेर सको, जिससे कभी गुरु को दिखा सकोगे कि इस मकान में पाप ही नहीं होता है, इस मकान में नमोकार मंत्र की माला भी फिरती है। कभी ये कहने की हिम्मत, बस इसी का नाम बुज़दिल कहलाता है, इसी का नाम गुरु के सामने मस्तक झुका करके, महाराज ये गाड़ी खरीदी है, पाप के लिए खरीदी है। काय के लिए खरीदी? पाप के लिए। बोले नहीं महाराज, आप सबके समान मुझे मत समझना, मैं जैन हूं, आपका चेला हूं। तो फिर क्या करता है? नहीं, इस गाड़ी से मैं साल भर में एक बार तीर्थ यात्रा करता हूं, और एक बार साल भर में मैं तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा के लिए ले जाता हूं। तो गाड़ी कहां पाप की? जैसे तुमने शादी की, बोले क्यों रे पाप के लिए शादी कर रहा है मेरा चेला हो करके? बोले महाराज जी आपको सबको पापी पापी दिखते हैं। मैंने कहा और क्या, 100 लोगों से पूछ चुका, सबने पाप के लिए शादी की? बोले महाराज 100 लोगों में मैं नहीं हूं, मैंने ये शादी की है, सारे कारण तो मेरे में हैं, लेकिन जो दुनिया में कारण नहीं वो एक कारण है
मैंने शादी इसलिए की है कि मेरे पंच कल्याणक का सौधर्मेंद्र बनना था, इसलिए मैंने की है। हाँ, गजब गजब। कभी ऐसा भाव आ जाए, तुम लोग मिलकर ना जाने कितनी बातें करते होगे कि मैंने इसलिए शादी की थी, मैंने इसलिए शादी की थी। बस यदि तुम मेरे चेले हो तो एक बार अपने पति पत्नी से कहना, मैंने इसलिए शादी की थी कि पंच कल्याणक मुझे सौधर्मेंद्र बनना है, मुझे भगवान का माता पिता बनना है, और मैंने इसलिए शादी की थी कि मुझे अपने घर में महाराज का पड़गाहन करना है, इसलिए हमने किया था। इतना यदि जोड़ दिया आपने तो आप देशवृत्ति की कोटि में जाने लायक हैं, क्योंकि आपने जो जो कलंक, जो जो टाइटल पाप के लगे थे, उन सब में किसको शामिल कर दिया? घर में माला ला दी, विवाह में इंद्र रानी बनने का भाव ला दिया। धन कमाया तो बोले किस लिए कमा रहा है? पाप के लिए। अरे बोले महाराज जी पाप के लिए? आप शायद लगता है कि आपकी आंखों में पापी पापी आए हैं। नहीं, मैंने ये धन कमाया, मालूम महाराज हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में मैं भगवान जी बैठा लूंगा, वेदी बनाऊंगा, शिखर बनाऊंगा और मंदिर के जाकर के कुछ ना कुछ दान दूंगा। समझ लेना उस पाप को तुमने धर्म में बदलने की चेष्टा की। ये तीसरे नंबर का व्यक्ति है। और चौथे नंबर का व्यक्ति है जिस दिवस है कि जो पाप को पाप समझ लेता है, समझता ही नहीं है। जब पाप समझ में आ गया तो पाप को उसी क्षण छोड़ देता है। उसका नाम है दीक्षा दिवस। दीक्षा ज्ञानी ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव है नहीं। पंडित प्रवर बनारसी दास का ये बहुत बड़ा 2 पंक्तियां हैं। उन्होंने कितनी बड़ी कार्य की। कौन है सच्चा ज्ञानी? तुम आधे ज्ञानी आधे अज्ञानी। सच्चे ज्ञानी की पहचान जगाई कि जिनको ज्ञान जाग गया है, आत्मा की अनुभूति हो गई है, सम्यक दर्शन हो गया, तत्व दृष्टि आ गई पूर्ण रूप से। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजगमाई सहज बैरागी। ज्ञान कला जिनके पास जाग जाती है। बहुत सारे लोग पंडित स्वाध्यायशील पाखंड करते हैं, हमें आत्मानुभव हो गया, हमें ज्ञान हो गया, हमें 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान हो गया। मैं 4-4 बार स्वाध्याय करता हूँ, अध्यात्म की बातें कर लेता हूँ। बनारसी दास ने 2 पंक्तियों में खोल दिया। तुमने कितने शास्त्र पढ़े हैं? तुम्हें कितना ज्ञान हुआ है? पहले ये बताओ। ज्ञानी मगन विषय सुखभोगी, यह विपरीत संभव है नहीं। संसार के विषय कषायों को देख करके तुम्हें आनंद आ रहा है क्या? जैसे मैंने अभी कहा था, परिवार को देख के आनंद आ रहा, शादी होते ही आनंद आ रहा, मकान बनते ही आनंद आ रहा, व्यापार चलते ही आनंद आ रहा, गाड़ी आते ही आनंद आ रहा है। यदि आनंद आ रहा है तो तुम्हें ज्ञान कला नहीं जागी, तुम्हें आत्मानुभूति नहीं हुई, तुम्हें तत्व दृष्टि अभी पूर्ण प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, ये तो रौद्र ध्यान है। पाप को देखकर आनंद आ जाने का नाम रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान तो अज्ञानियों को होता है, असंयमियों को होता है, पापियों को होता है। रौद्र ध्यान महानुभाव, जिसको पाप कहा उसको देख करके प्राप्त होने पर आनंद आ जाए, इसी का नाम रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान नियम से नरक गति के बंध का कारण है। जो जो पाप है, बुरी वस्तुएं हैं, उनको देखकर आनंद आ जाए, उस समय निश्चित समझना तुम्हें नरक गति का आश्रय हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पाप को देखकर आनंद आ गया। लोग पूछते हैं महाराज कैसे समझें कि हमारी सदगति है कि दुर्गति? कोई ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, कोई बड़े जोशी के पास जाने की जरूरत नहीं, केवली भगवान की भी जरूरत नहीं, हम महाराजों की भी कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हें ऐसा थर्मामीटर दे देता हूं कि अपने जब चाहे तब लगा लेना। डॉक्टर के पास जाने की फीस कौन बार बार दे? आजकल हर चीज मिलती है। बताते सब मशीनें ऐसी आ गई, घर बैठे ना को। ब्लड प्रेशर की मशीन आ गई, शुगर की भी आ गई। बार बार डॉक्टर के पास 100 रुपया फीस दो, सब मशीनें आ गई। तो मैंने भी एक मशीन निकाली है,
बार बार महाराजों के पास जाओ, महाराज मेरी क्या गति होगी, मेरा क्या भविष्य होगा, कहीं जाने की बची नहीं। एक घर की एक छोटी सी मशीन है, वो तो मैं देता हूं आज निष्कंप सागर के दीक्षा दिवस पर पुरस्कार में। आज कोई पुरस्कार भी तो बांटना पड़ेगा। अब जब महाराज ने मुझे बड़ा कह ही दिया है, तो तुम्हारे बच्चों का जब जन्मदिन होता है तो बड़े क्या करते हैं, तो आज मुझे भी अपने अनुज के दीक्षा रूपी जन्म दिवस पर कुछ पुरस्कार तो बांटना पड़ेगा। मैं क्या पुरस्कार बांटूं यही सोच रहा हूं। लो तुम्हें एक पुरस्कार देता हूं, जिसके लिए ना तो भगवान के दरवाजे दौड़ना पड़ेगा भविष्य पूछने के लिए, ना गुरु के। बस एक मशीन ले जाओ आप। जब जब तुम्हें पाप को करते हुए, पाप को देखते हुए आनंद आ जाए, समझ लेना हम सीरियस बीमार हैं, फिर तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना। जांच में आ गया, जांच में आ गया, वैसे नहीं आना। जैसे जांच में आ जाए, ओहो ये तो पाप है, और इस पाप को पाने पर मुझे आनंद आ रहा है, मैं फूला नहीं समा रहा हूं, इतना अच्छा लग रहा है। बस तुरंत अपनी जांच की रिपोर्ट लेकर तुरंत गुरु के डॉक्टर के पास चले जाना, तुरंत चले जाना, देर मत करना। बिल्कुल मैं कह रहा हूं देर मत करना, नहीं तो फिर जितना लेट हो जाओगे फिर मैं कह दूंगा, यदि आयु बंद हो गया तो मैं कह दूंगा आई एम सॉरी प्लीज, ये केस मेरी काबू से बाहर। जैसी तुम्हें ऐसी अनुभूति हो, कभी इस पाप में आनंद आ रहा है मुझे, और बहुत आनंद आ रहा है, तुरंत गुरु के पास जाना। जिन जिन को पाप में आनंद आता हो, मेरा कहना है वे गुरु को फैमिली डॉक्टर बना ले, में नहीं तो डूबेंगे। जिन जिन की जांच है, ये मशीन है, उनको गुरु की जरूरत है, उनको डॉक्टर की जरूरत है, उन्हें अच्छे डॉक्टर की पहचान भी जरूरत है। तो बोलो, झूठ मत बोलना। इतने श्रावक बैठे हैं, किन किन को पाप में आनंद नहीं आता, किन किन को नहीं आता आनंद जब बच्चा कमा के लाता है, किन किन को नहीं आता आनंद जब तुम्हें अच्छी रोटी मिलती है, किन किन को नहीं आता आनंद जब तुम्हारा अच्छी पत्नी मिल जाती है, किन किन को नहीं आता आनंद जिसके घर में गाड़ी खड़ी हो जाती है, किस किस को आनंद नहीं आता है जब 10 मंजिल का मकान बन जाता है। बोलो, झूठ बोलना मत। झूठ पकड़ने की मशीन मेरे पास है। हाँ, झूठ बोलने की, ईमानदारी से सत्य बोलो। आज आता है, आता है, थोड़ा जोर से बोलते क्यों नहीं हो, आता है। इसलिए महानुभाव, आपको एक ही सलाह मेरी है कि आप बहुत सीरियस मरीज हैं, कभी बिना गुरु के जिंदा मत रहना, नहीं तो डूब जाओगे, मरोगे। इसलिए गृहस्थ को गुरु जरूरी है कि उसे पाप में आनंद आता है, और यही मशीन है तुम्हारी कि तुम सीरियस बीमार हो, तुम्हें अब गुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, बहुत जरूरत। और ये यदि तुम्हारे लिए है तो आज दीक्षा दिवस पर ये नियम ले लेना कि मैं पापों में आनंद मनाने वाला हूं। कोई कहे गुरु की क्या जरूरत है, जितना महाराज को ज्ञान है उतना तो अपन को ही है, अपन को स्वाध्याय है। तो तुरंत कहना नहीं, मेरी जांच रिपोर्ट में आई है कि मैं बहुत खतरनाक बीमार हूं। बोले कौन सी जांच रिपोर्ट? क्योंकि मुझे पापों में आनंद आता है, और यह आनंद यदि हम गुरु के बिना रह गए तो आयु बंद हो जाएगा, फिर हम श्रेणिक राजा आयु बंद के बाद भगवान के पास गया नहीं बचा पाए। इसलिए निरंतर गुरु तुम्हें फिर सलाह देंगे, गुरु तुम्हें समझाएंगे, बताएंगे। और जब दूसरे नंबर का सही ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव है नहीं। असंभव शब्द डालते हैं पंडित कुंवर बनारसीदास जी, 1664 की कविता है, ज्यादा पुरानी नहीं, पंचम काल की है, 16वीं शताब्दी की। ऐसी बात करें और उस व्यक्ति के मन में ज्ञान कला जाग जाती है तो वो तुरंत छोड़ने को तैयार हो जाता। बोले नहीं, कौन मूर्ख है जिसे प्यास लगी थी और वो जहर का गिलास पी रहा था और मुंह से लगाया ही था, और किसी ने कह दिया क्या पी रहे हो, इसमें जहर है, तो बोले वो पी लेगा या प्यासों रहना पसंद करेगा? बोलते नहीं। प्यास बहुत तेज है, बहुत तेज है, लेकिन जैसे मुंह से लगाया है रुक जाओ, उसमें एक छिपकली गिर गई थी,
इसमें जहर है। अब बोलो महानुभाव, अब वो कहेगा जो होगा तो होगा, अभी तो मुझे प्यास लग रही है, तो वो पी लेगा या तुरंत फेंक देगा? प्यास बुझाना उस समय ठीक है या प्यासे रह जाना ठीक है? बोलो ना। बस 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 इसी का नाम है दीक्षा। जैसे ही ज्ञान में आया कि ये सब पाप है, ये जहर है, और उनको पीने की उम्र आ गई, उनको खाने की उम्र आ गई, उनका समय आ गया, जवानी आ गई, कमाने की कला आ गई, सब कुछ आ गई, इन सब पापों को पीने ही वाले थे हम लोग, आचार्य श्री, हम लोग, निशंक सागर, महासागर, सुधा सागर, जितने महाराज थे, सब कुछ बहुत प्यास थी संसार के पापों को भोगने की। लेकिन जैसे ही पीने का भाव किया, तैसे ही आचार्य विद्यासागर रूपी गुरु आए, बोले क्या पी रहा है, इसमें जहर है। जैसे उनकी आवाज आई, क्या पी रहा है, इसमें जहर है, ये उम्र में जो तू पीने जा रहा है वो जहर है, ये उम्र में जो करने जा रहा है वो जहर है। बस गुरु की बात को मानकर कहा, मैं इंद्रियों के सुखों से प्यासा मर सकता हूं, लेकिन जहर मिला पानी पी करके एक क्षण को प्यास बुझाने के संतुष्ट नहीं हूं। फेंक दिया, तुरंत फेंक देता है। दीक्षा दिवस उसको कहते हैं, जहां समस्त प्रकार के ज्ञान जैसा आया वैसा आचरण में उतारने का भाव आ जाता है। ज्ञान तो हो गया, आचरण नहीं आ पा रहा है, सब पाखंड है, कहीं गड़बड़ है, झूठ बोल सकता है, मायाचारी कर सकता है, लेकिन जैसा ज्ञान था वैसा ही आचरण में आ जाता है। समझ लेना चाहिए वो आगे बढ़ने का बहुत बड़ा प्रयास करता है। निष्कंप सागर जी कह रहे थे कि आचार्य श्री ने मुझे जल्दी भेज दिया। क्या होता है, मैं तो इनके पुण्य से ईर्ष्या करता हूं, इसलिए करता हूं, मुझे आचार्य श्री ने बाहर भेजने 10 साल लगाए, तब मैं बाहर के योग हो पाया। ये 3 साल में योग हो गए, देखो तो इनकी महानता। अब बताओ भैया, कोई बच्चा 10 साल में कमाने के लिए पहुंच पाए और कोई 3 साल में कमाने लायक हो जाए, तो बताओ होशियार कौन है? कोई 10 साल में गुरु का विश्वास पात्र बन जाए कि ये अब मेरे बिना रह सकता है। कितने साल लगाए? 10 साल। महाराज को विश्वास नहीं हुआ, महाराज को संदेह था। 10 साल में विश्वास कर पाए, बोले हाँ अब जाओ बंजी करने, अब जाओ, विश्वास है कि तुम व्रत पाल लोगे। गजब गजब निष्कंप सागर, गजब। तुम 3 साल में इस लायक हो गए कि महाराज ने कहा जाओ, मुझे विश्वास है कि अब तुम्हारे महाव्रत निर्दोष पलेंगे। असमर्थ व्यक्ति को बाहर करते हैं पिता या समर्थ को? आप लोग बताओ ना। असमर्थ को बाहर नहीं भेजते, जिसको बाहर भेजते हैं गुरु जान लेते हैं समर्थ है, अब इससे मेरी उंगली की जरूरत नहीं है, अपने पैर इसके मजबूत हैं, चल लेगा। लेकिन जिसको नहीं भेजते, इसका अर्थ है इसके पैर कमजोर हैं, मेरी उंगली के बिना गिर जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए से मम्मी पापा अपने पास रखते हैं, अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बाहर जाएगा गड़बड़ करेगा, इससे कुछ होने जाने वाला तो कुछ कर तो पाएगा नहीं, बल्कि जो पूंजी देंगे और उसको और खा के आ जाएगा। हम तो तुम्हारी बात जाना है, किस बेटे को पूंजी देकर तुम बिना अपने, तुम्हारे बिना उसको बाहर भेज देते हो? किस बेटे को भेजते हो बोलो? जिसको मालूम है कि पूंजी भी ले जाएगा और मैं कमा के लाएगा, उसको कह देते पूंजी पकड़ चला जा। पापा आप चलोगे? अरे क्या तू अब बच्चा है क्या, बच्चा है क्या, जा बाहर जा। और जिसको नहीं भेजते हैं तो यहीं बैठ, मैं भी जाऊंगा बाहर। अरे बैठ चुपचाप यहीं, मालूम है तुझे क्या करेगा। यानी दुकान पर भी बैठते हैं तो उसको 1 घंटे भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो 1 घंटे में 1 घंटे में गल्ला साफ कर देगा। तो उसको कहते यहीं बैठ मेरे सामने।
हम लोग 10-10 साल में, वहां साहब तुम भी 10 साल काहे के बड़े हैं, काहे के बड़े हैं, ग्रेड देखो क्या है। हम लोग 10-10 साल में गुरु की दृष्टि में आ पाए और निष्कंप सागर की 3 साल में गुरु की दृष्टि में आए। जो योग्यता कोई विद्यार्थी 10 साल में प्राप्त करे और वही योग्यता व्यक्ति 3 साल में करे, तो बताओ भैया प्रशंसा का पात्र कौन है। झूठ मत बोलना, अभी मेरी मुंह देखी मत करना, दर्पण बोल भाई। जो व्यक्ति 10 साल में उतनी योग्यता पा पाए और वो व्यक्ति 3 साल में पाले हुए, तो बोलो ना, योग्य कौन है 3 साल में। तो निष्कंप सागर जी, आपको धन्य है आपकी परिणति, धन्य है आपका आचरण, धन्य है आपकी विनय, धन्य है आपका सोच कि गुरु ने तुम्हें 3 साल में उस योग्य समझ लिया जिस योग्य मुझे 10 साल में समझा था। और 10 साल में समझ करके, क्योंकि बिना गुरु जब तक अपने किसी पर विश्वास नहीं कर लेता तब तक गुरु शिष्य को बाहर नहीं भेजता, क्योंकि उसे धर्म की प्रभावना कराना है। कुछ भी गड़बड़ करेंगे, बदनाम कौन होगा? बोलो, कोई चेला गड़बड़ करता है तो तुम लोग क्या कहते? उस गुरु में अकल नहीं थी, परीक्षा करके नहीं दी हुई दीक्षा। गजब है, शिष्य ने गड़बड़ी की, आरोप किस पे जाता है? अपन लोग सब यही कहते हैं, किस गुरु के चेले हैं? इतनी अकल नहीं थी, किसको देता? इसलिए गुरु कभी अविश्वासी को बाहर नहीं भेज सकते, अविश्वास के साथ बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि बदनामी तो उनके होना है। कौन बदनाम करेगा बाहर भेज करके? जिसके प्रति पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये बाहर जाकर मेरी बदनामी नहीं करेगा बल्कि इनाम लेके आएगा, उसी को जल्दी बाहर भेजते हैं। इसलिए आप लोग सुन रहे हो गुना वालों, तुमको हमारे महाराज को महाराज ने जल्दी भेज दिया। अरे भाग्य मानो, 300 साधुओं में पहला साधु निकला जो 3 साल में योग्य बन के निकल आया। 3 साल में, और 3 साल ही नहीं है, लगभग 6-7 साल है। क्योंकि जब कोई अपराधी होता है, उसका केस यदि लंबा चले और सजा बाद में बोली जाए, तो मजिस्ट्रेट लिखता है कि बिना सजा बोले इसने इतनी सजा काट ली है कि उसको सजा में शामिल किया जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? कभी कभी होता है। तो इन्होंने पहले, असली में बात क्या हुई अब सुनो, अब बराबर करता हूं। इन्होंने क्या किया कि इनका केस इतना लंबा चल गया कि 4 साल इनका केस चला। कितने साल चला? ब्रह्मचारी व्रत के बाद 3-4 साल तो हो गए थे। क्यों बाबूलाल जी? है 2002 में दीक्षा कब हुई? 13 में। कितने साल हो गए? 11 साल तक इनका केस चला। अब केस बढ़ता गया तो 11 साल केस चला, तो 11 और 3 14 साल काउंटिंग करके, और आचार्य श्री ने मान लिया कि इनको मान लिया, क्योंकि 11 साल तक केस चलते मजिस्ट्रेट लिखता है 11 साल तक ये अधर्म में अटका रहा, क्लेश भोग लिए, दुख भोग लिए। बिना के सजा के भी जेल में बंद रह सकता है कोई व्यक्ति के? नहीं रहते हैं। अब मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं, ये दुख तो भोग चुका, परेशानियां तो भोग चुका सब, इसलिए 11 + 3 कितने हो गए? 14। और हमारे लिए क्यों ज्यादा रहना पड़ा? क्योंकि हमारे केस तुरंत निपट गया था। तो ये तो पिछी बनाने गए थे, हम तो पिछी देखने गए थे, और देखने भी नहीं गए थे। हमारा तो इतना ही सा, आचार्य श्री तो बोलने का तो सवाल ही नहीं है, इतना ही सा कहने गए थे कि महाराज जी एक आशीर्वाद चाहिए, तीर्थ दिन में। उन्होंने कहा तीर्थ जा रहा है, परसों दीक्षा है। मैंने कहा जी, खत्म हो गया। पिछी नहीं थी इनके पास, तो पिछी बनाने का मौका मिला जाने के लिए। पिछी नहीं थी, 4 दीक्षाएं होना थी,
फिर 4 पिछी खुलकर 5वीं बनी। तो हमारे संग हमारे साथी एक थे क्षमा सागर जी, वो हम चारों की दीक्षा देखने आए, 5 की। और दीक्षा देते ही आचार्य श्री ने कहा, आचार्य श्री कहा महाराज जी मेरा मन कर रहा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो बोले क्या विचार है? बोले आप जो कहो। तो लोग आचार्य श्री ने बुलाया, ऐसा करो 5 पिछी खोल के 6 बना लो। क्षमा सागर और हम तो बिना पिछी के महाराज बन गए। पिछी तो है थी नहीं, पंखी नहीं थे, वे खुल खुल करके इतनी सी मिली थी। बोले अभी ये रख लो, बाद में बड़ी मिल जाएगी। अपने गुरु की महिमा बहुत विचित्र है, बहुत पारखी हैं, बहुत अच्छे। इसमें हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है, इसमें ये भावना लाने की जरूरत है कि गुरु महाराज की दृष्टि में मैं 3 साल में इतना योग्य हो गया कि बाहर जा सकता हूं, जरूर मेरे में दम है, जरूर मेरे में, जरूर मेरे में। आचार्य श्री हमेशा, अभी रामटेक गया तो मैंने भी कहा, मैंने कहा आचार्य श्री आप इतने दिन लगाते हो, दूर भेजते हो, आपको क्या, आप क्या समझो, आप क्या समझो गुरु वियोग की वेदना? गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। आप एक दिन के लिए गुरु से अलग नहीं हुए, एक दिन भी अलग नहीं हुए। दीक्षा के बाद वो महाराज के पास रहे, कितने से रहे, कितने से रहे? 68 में दीक्षा हुई, 73 में गुरु चले गए। 4 साल 5 साल गुरु के सानिध्य में रहे। आप भी हो। तो आचार्य श्री ने कहा मैंने कब भेजा है तुझे? और मैंने कहा अभी पिटवाएंगे हमें, मैंने तो कभी नहीं भेजा। मैंने कहा आचार्य जी आपने तो आज्ञा दी है कि जाओ। बोले मैंने तो कब भेजा, मैंने तो भेजा नहीं, अब तू चला गया तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मतलब क्या है? बोले देखो, घर में पिता अपने बेटों को अलग अलग देश में व्यापार करने भेजे तो क्या ये अलग करना कहलाता है कि व्यापार बढ़ाना कहलाता है? व्यापार बढ़ाना कहलाता है कि अलग करना कहलाता है? अब क्या जवाब है आपका? तू अलग होना चाहता है और मैं अपना व्यापार बढ़ाना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में है कि जितने शिष्य मेरे बाहर जाएंगे मेरे धर्म का व्यापार बढ़ेगा, और तेरे मन में आ गया कि मैं बाप से अलग हो गया। मैंने अलग किया ही नहीं, तू अलग की बात कर रहा है। मैंने तो अपने धर्म का व्यापार बढ़ाया है। अब महाराज ने, पहले तो मैं भी समझता था कि मैं एक छोटा सा व्यापार कर रहा हूं और मेरा व्यापार छोटा सा है, मैं गुरु को कमा के ज्यादा नहीं दे पा रहा हूं। छोटी सी दुकान थी, 3 सीटर गाड़ी थी, बंजी कर रहा था। बंजी जानते? बंजी चल रही थी। लेकिन अब पता चला आचार्य श्री ने 2 लोगों को भेज दिया। इसका अर्थ है वो समझ गए कि इसका भी व्यापार बढ़ गया, अब 2 की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो अब व्यापार तो बढ़ गया है, और उस बड़े हुए व्यापार के योग्य निष्कंप सागर महासागर को संभालने की बात कही है। तो अब यहां वहां की बातों में बचने की चेष्टा मत करो, छोटे बनकर सीधे सीधे बड़े हुए व्यापार को संभालो, यही मेरी भावना है। और इस सारे के सारे गुरपन मिलकर के एक गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु सदा कहते हैं, जब कई लोग मेरे से कहते थे महाराज जी एकल विहार की परिभाषा क्या है, तो मैं सदा कहता था जो गुरु की आज्ञा में चलता है वो कभी एकल विहारी होता ही नहीं है, क्योंकि आज्ञा ही संग है। ओह क्या बात है महानुभाव। संग का अर्थ ये नहीं है कि गुरु की गोदी में बैठे रहो और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते रहो। कितने पापी हैं साधु जो गुरु के पास बैठकर पाप करते हैं, आचरण के विरुद्ध काम करते हैं। ना जाने कितने संग ऐसे हैं जो गुरु की छाया में रहकर पाप करते हैं, सतलाचार करते हैं, व्रतों का पालन नहीं करते हैं, जो गुरु के पास बैठे हैं। वो गुरु संग नहीं कहलाता। गुरु संग वो कहलाता है जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं और सारी दुनिया में कहीं रहें,
कभी वे व्रतों में दोष नहीं लगाते हैं, वो कहलाता है गुरु संग है। और वो कहलाता है गुरु आज्ञा ही संग है, गुरु आज्ञा ही संग है। और गुरु आज्ञा में रहने का नाम संग होता है। अपन सब गुरु आज्ञा में हैं, इसलिए अपन सब गुरु के संग में हैं, गुरु के पास हैं। गुरु पास रखने में उतना संतुष्ट नहीं होता है, गुरु जितना संतुष्ट होता है आज्ञा का पालन करने वाले शिष्य से। पास रखने वाले से उतने संतुष्ट नहीं होते यदि वो आज्ञा में नहीं चले तो। और आज्ञा मान करके चलता है तो वो कैसा होता है? गुरु को सबसे प्यारा कौन होता है? तुम बताओ पहले, कौन सा बेटा प्यारा होता है जो तुम्हारी आज्ञा में चलता है कि 24 घंटे गोदी में बैठा रहता है और मानता एक भी नहीं है? ये यहां होता है। गुरु का एक ही लक्ष्य होता है, गुरु प्रसन्न उस शिष्य से रहते हैं जो गुरु की आज्ञा में चलता है। भावनाओं से बड़ी गुरु आज्ञा होती है, भावना बड़ी नहीं होती है। भावना से बड़ी क्या होती है? सपोज एक उदाहरण देकर खत्म करता हूं। मान लीजिए किसी ने कहा कि महाराज मुझे उपवास करना है, और गुरु ने कहा कि उपवास नहीं करना है, तो बोलो भावना को महत्व दूं कि गुरु आज्ञा को? मेरे से कई लोग, जब मैं 19 साल वहां नहीं गया तो लोगों ने कहा, संघ के साधुओं ने कहा, बोले आप महाराज मना करें तो आ जाना। 2-3 बार तो भाव आया, क्या कर लेंगे आचार्य से, अपने घर है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा बाप मना करेगा घर में मत आना तो तुम क्या करोगे? जल्दी बोल दो। महाराज बाप मना करेगा सिर फोड़ के घुसूंगा घर में, तुम उद्दंड हो ना? तुम रामचंद्र जी तो नहीं हो ना? तुम उद्दंड हो, तुम रावण के समान हो कि बाप मना करे तो बाप से कह दोगे तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? अब वो समय आ गया कि तुम बाहर निकलो। कितने बेटे हैं जो बाप को बाहर निकाल के स्वयं मालिक बनो, और तुम रुकोगे नहीं। लेकिन हम उद्दंड बेटे नहीं हैं। हमने कहा भावना मेरी है, लेकिन जब तक गुरु आज्ञा नहीं होगी मैं संघ में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि भावना से बड़ी मुझे गुरु की आज्ञा है। गुरु आज्ञा है, और गुरु आज्ञा का ही परिणाम निकलता है कि गुरु भावना को, इसने अपनी भावना को दबा दिया, इसने अपनी भावना को त्रोहित कर दिया मेरी आज्ञा पर। समझ लेना, यह यदि हम अपनी जिंदगी में कर सके कि गुरु की आज्ञा पर अपनी भावना को भी चढ़ौती चढ़ा दो, बलि चढ़ा दो, बलिदान कर दो। मेरी भावना कुछ भी नहीं है गुरु आज्ञा के सामने। गुरु आज्ञा श्रेष्ठ है, भावना श्रेष्ठ नहीं है। और यदि तुमने भाव आया नहीं, गुरु आज्ञा मेरी भावना के अनुकूल होगी तो मानूंगा। क्या कहा भाई? भावना के अनुकूल होगी गुरु आज्ञा तो मानूंगा, और मेरी भावना के खिलाफ होगा तो मैं नहीं मानूंगा। वो कभी गुरु का प्रसाद नहीं पा सकता, कृपा नहीं पा सकता। कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ेगा। किसका बलिदान करें? गुरु आज्ञा पर अपनी भावना को कुचल दो, अपनी भावना को समाप्त कर दो और गुरु आज्ञा को सुधारे कर लो। यही सबसे बड़ी बात है। और निष्कंप सागर ने 3 साल में बाहर भेजते तो कोई निकलने वाला नहीं था, लेकिन निष्कंप सागर ने अपनी भावनाओं को कुचल दिया, भावना की बलि चढ़ा दी, भावना को समाप्त कर दिया, भावना को धूल में मिला दिया और गुरु आज्ञा को सुधार करके और यहां चले आए। यही इनकी महानता है। भावना किसी नहीं होती है। किसकी भावना नहीं थी? कौन भावना नहीं करता गुरु के पास रहे? लेकिन आज्ञा, भावना को समाप्त कर देना और आज्ञा को मान लेना, यही एक अच्छे शिष्य का लक्षण होता है, अच्छे साधक का लक्षण होता है, अच्छे गुरु को मानने वाले का लक्षण होता है। और बहुत इसलिए 3 साल में योग्य तो बन गए, लेकिन पीछे की कहानी क्या है? ये 14 साल में
14 साल गुरु की छाया में रहे, गुरु के आशीर्वाद से रहे हैं, गुरु की आज्ञा मानने में। और एक और संस्मरण इनका सुना दूं। जब आचार्य सिंह को भागवत भेजा तो समाज की संस्थाएं तो बड़ी विचित्र होती हैं, और उसमें ब्रह्मचारी वगैरह और पड़ जाए तो समाज ऐसे उनकी दृष्टि देखती है। तो भाग्योदय का कार्य इनको सौंपा था। 2 ब्रह्मचारी थे, एक बंबई वाले थे, एक तो वहाँ की परिस्थितियों को घबरा करके कह इनके मन में एक बार भाव आया, मेरे से कहा, बोले महाराज जी क्या इन सबके लिए मैंने घर छोड़ा है? ये राग देश क्लेश कितने होते हैं। मैंने कहा नहीं भाग्योदय अच्छा चीज है। बोले महाराज क्लेश ही क्लेश है, इतनी चर्चा, इतने आरोप प्रत्यारोप, इतने सब। मैंने कही तुम्हें ये भाग्योदय, इतना बड़ा भाग्योदय का सर्वे सर्वा बना दिया, तुम खुश नहीं हो? अरे भाग्योदय का सर्व सर्वा बनने के लिए लोग करोड़ों रुपया मिटा देंगे, सर्वे सर्वा बनने के लिए। यदि अभी भाग्योदय का चुनाव करा दिया जाए और कहा जाए कि भाग्योदय उसको सौंपा जाता है जो 1 करोड़ रुपये की बोली लेगा, तो 2 करोड़ की बोली ले लेंगे। आज उसकी क्रेज है। उन्होंने तुम्हें तो सर्वे सर्वा बना दिया, सब कुछ सौंप दिया, फिर भी तुम्हें इसमें आकुलता आ रही है, फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी तुम्हें अहंकार नहीं आ रहा है। बोले नहीं महाराज बहुत बुरा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि यदि मैंने बहुत अच्छा काम किया तो कहीं महाराज मुझे स्थायी भाग्योदय न सौंप दे। क्योंकि अच्छे व्यक्ति को फिर यदि मैंने बहुत अच्छा काम किया तो मैंने कि मन क्या कर रहा है? बोले महाराज अब तो मन करता है कि ऐसा काम करो कि आचार्य से यहां से हटा दे। मैंने कि नहीं, काम मत बिगाड़ो। इतने अच्छे कार्य सौंपने के बाद यदि तुम्हें आकुलता हो रही है, बंधन मुक्ति का भाव चाह रहे हैं, और तुम्हारे मन में ये भाव चाह रहा है ये होदा हमें नहीं चाहिए, चाहो तुम्हारी यही भावना एक दिन गुरु तुम्हारे लिए यहां से हटा करके और दीक्षा दे दे। और देखो इनका दूसरा साथी आज भी वही है, और इनको निकाल करके मुनि बना दिया। तो जो पुण्य का उदय आता है, पाप में तो दुनिया आकुलित हो जाता है, पुण्य में आकुलित हो जाए, पुण्य की आकुलता आ जाए। जैसे अभी इन्होंने मंगलाचरण किया था ना हिंदी में, उसमें आता है कि पुण्य में व्यक्ति गाफिल हो जाता है, पाप में व्यक्ति रो पड़ता है। पुण्य पाप में हंसता है, रोता है, और पुण्य के उदय में हंसता है। यही संसार में मिटने का लक्षण है। और गुरु ने पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठने की भावना जिसकी होती है, उसको दीक्षा के लिए चयन कर लिया जाता है। समय आपका, क्योंकि महाराज ने मुझे कहा था 1.5 घंटे से कम नहीं करना, तो मैं भी कमजोर नहीं हूं। जब वो मेरी बात मानते हैं तो मैं उनकी क्यों नहीं मानूं? लगता है 1.5 घंटे हो गया होगा, हो गया, लेकिन मैं अभी आपकी बात मान ली मैंने। ओम शांति। महावीर भगवान श्री गुरुपद विद्यासागर मुनि महाराज की जय। परम पूजनीय श्री सुरासागर जी मुनि महाराज की जय। हे नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पूज गुरुदेव मुनि श्री, आपका ये सानत इन्हें मिलता रहे। कब तक आपका ये सानिध्य इन्हें मिलता रहेगा, ऐसी हम लोगों की उत्सुकता है जानने के लिए। सानिध्य मैं तो, मेरा तो दूसरा नेचर दूसरा है। या तो मेरी कुंडली किसी से बैठती नहीं, और एक बार बैठ जाए तो फिर टूटती नहीं, ना तलाक होता ना डाइवर्सन होता है। क्योंकि मेरी कुंडली बहुत कठिन की कुंडली है, किसी बामन से पूछ लेना आप। दुनिया बिल्कुल विचित्र है, बहुत कम मिलती है, और मिल जाए तो मैंने तो स्पष्ट कह दिया था जिस दिन मिले थे, जो भक्त मेरे से जुड़ना चाहते हैं वही मेरे से जुड़ पाएगा, जो एक बार जुड़ने के बाद भी सिद्धालय तक मिला रहेगा। और सिद्धालय में मिलने के बाद फिर बिछुड़ने का सवाल ही नहीं। सिद्धालय तक ले जाने की जिम्मेवारी हमारी है, और सिद्धालय के बाद तो फिर सिद्धालय वालों की जिम्मेवारी है। इसलिए पाया न मोक्ष पद ज्वलो। जब भी देव साथ गुरु से कोई संबंध किया जाता है
तो यही सोच के करना चाहिए कि पाया न मोक्ष पद जोनो, जब तक मोक्ष पद नहीं मिलेगा तब तक यह संयोग बना रहना चाहिए। आप भी ये भावना भाओ और मैं भी ये भावना भाता हूं। बोले पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज की 2 मिनट आप रुकें। जब तक